नमस्कार दोस्तों हम आज आपको रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन क्लास देने वाले हैं, जो हम आपको ट्रिक्स के साथ ही बताएंगे। और ये जो आगामी बीएड का क्लास होने वाला है आपका 11 तारीख को जो एग्ज़ाम है, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्लासेस हम जो आज ले रहे हैं वो लगभग आपको एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कथन और कारण का सीरीज़ है, जो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन ए कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है, हमें पहाड़ों पर मैदानों की तुलना में अधिक ठंड महसूस होता है। कारण, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। क्या ये दोनों सही हैं? सही है। इसको जानने का एक बेसिक सा फंडा है। हम यहाँ पास क्या लिखते हैं? क्योंकि इसीलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों सेंटेंस को बीच में जोड़ने के लिए एक वाक्य की ज़रूरत है, और ये हमारा एक छोटा सा शब्द दोनों को रिलेट करता है। तो एक बार फिर से पढ़ो अभी एक साथ। हमें पहाड़ों पर मैदानों की तुलना में अधिक ठंड महसूस होती है क्योंकि तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। क्या सही लग रहा है? देखो, हम जैसे पहाड़ में चढ़ते हैं तो पहाड़ में जाते हैं तो अधिक ठंड होता है कि नहीं होता है? आप कहीं डोंगरगढ़ गए हो या फिर मैनपाट गए हो, आप देखे हो कि जैसे जैसे ठंड पहाड़ के ऊपर में जाते हैं हमको ठंड अधिक लगता है। इसका कारण क्या है? तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। आप लोग जैसे कि देखे हो कि पिक्चर में माउंट एवरेस्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका कारण क्या है? कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ये दोनों कथन कहीं ना कहीं सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दोनों कथन सत्य है और कारण की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने ये ए नंबर जो को है बनाया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है मिरर फॉर्म में है। आप लोग दर्पण देखे हो ना, दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वैसी फॉर्म में है। देखो यहाँ पास लिखा है माउथ, नेशनल, प्रॉपर, डिफिसिट। ठीक है, तो इसी को मिलान यहाँ पास किया गया है। तो हमको खोजना है ये माउथ कहाँ है, माउथ का मिरर सेगमेंट, मिरर रूप कहाँ है। तो माउथ का कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाला। ठीक है, नेशनल का कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाला। प्रॉपर कहाँ दिख रहा है आपको? ये चौथे नंबर पे। और डिफिसिट कहाँ दिख रहा है आपको? तीसरे नंबर पर। तो इसी को हमको मिलान करना है। माउथ का कहाँ है? ए का आएगा हमारा सेकेंड नंबर, नेशनल का आएगा हमारा, बी का क्या है हमारा? फर्स्ट। अब देखो पहले दोनों में चेक करते हैं ऑप्शन में क्या है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, एक ही में है बस। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन से खेलना है अपने को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समय की कमी रहता है। जहाँ दो ऑप्शन मिल गया, बाकी तो है ही नहीं इसमें, तो आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत। बस स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा बी सही हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, और फटाफट करना है, एग्ज़ाम में समय बहुत कीमती है भैया। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह 9, 15, 21 समूह के समान है? यहाँ बोला गया है समान है। समान का मतलब किसी न किसी JKLM, ये जो पैटर्न है JKLM पेपर में आना ही है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है व्यापम में, चाहे D.Ed का एग्ज़ाम हो, B.Ed का एग्ज़ाम हो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, यही पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो ये क्या बोले? संख्या समूह के समान हो, तो कोई ना कोई ये चार ऑप्शन है वो समान रहेगा। ठीक है, तो पकड़ते सबसे पहले देखो 9, 15, 21। 9, 15, 21 क्या है? अगर देखें तो यहाँ पास मैं बना के देखता हूँ। 9,
15, 21। ठीक है, पहले टाइप में देखें तो 9 और 15 के बीच में कितने का गैप है? 6 का। और इसमें कितने का गैप है? 6 का। तो दोनों में गैप है 6 का, एक समान है, इसमें भी 6 है उसमें भी 6 है, तो दोनों समान है। पहला रीज़न तो ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसको गुणा या भाग विधि से देखें तो 3 के पारे में आएगा 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। या तो वो 6-6 वाला अनुपात होगा या तो 3, 5, 7 भाग विधि वाला होगा। तो दोनों में से चेक करते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 10, 13, 16। 10, 13, 16 भाग जाएगा क्या किसी संख्या से? ये तो तीनों लगभग अभाज्य है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो समान विधि से बना के देखते हैं। तो 10, 13, 16 दोनों के बीच में अंतर कितना है? 3 का। और इसमें भी अंतर कितना है? 3 का। तो ये समान में इसके बराबर में आ रहा है। तो एक प्रकार से ये सही हो सकता है, इसको दिमाग में रखते हैं, ये अपना सही हो सकता है, कंफर्म नहीं कि होगा ही, हो सकता है। आगे ऑप्शन में बढ़ते हैं अब। 7, 21, 28। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 चौके 28। ठीक है, ये तो भाग विधि वाला हो गया। अब अंतर निकालेंगे तो इसमें कितना हो गया? 14 का अंतर आया, इसमें 7 का अंतर आया, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, एक एलिमिनेट हो गया। तो हमारा तो ऑप्शन पर देखें, ऑप्शन में ये के वाला ख़त्म और ये वाला के ख़त्म, बचा क्या? जे एल और जे एम। तो अपने फिर आगे बढ़ते 5, 10, 25 एल को। 5, 10, 25, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 पंचे 25, 1, 2, 5, ये भाग विधि वाला। अब इसी को हम लोग बराबर करें तो 5 और 10 में अंतर कितना है? 5 का। और 10 और 25 में अंतर कितना है? 15 का। तो ये बराबर भी नहीं है और भाग में 3, 5, 7 वाला वैल्यू भी नहीं आया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या बचा? जे और एम। क्या है? एल। एल गलत हो गया। तो ऑप्शन में क्या बचा? जे और एम। अब बनाओ चाहे मत बनाओ वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में वही दिया है। तो इसी तरीके से आपको बिना बताए भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो बना के भी देख लेते हैं। 4 और 8 के बीच में कितना का गैप है? 4 का। 8 और 12 के बीच में कितना का गैप है? 4 का। तो ये हो गया ना 4 और 4 बराबर वाला। ये देखो 6, 6 बराबर है, 4, 4 बराबर है और ये 3, 3 बराबर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? एक ही तो बचा ना, जे और एम। ऑप्शन से खेलना सीखना है। ठीक है, अगर ऑप्शन से खेलना सीख गए तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, समय आप लोग के पास कम है और रिवीजन भी करना होगा। पहले तो बताओ क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलो चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका बॉडमास। बॉडमास आपको आता होगा उम्मीद करता हूँ। बॉडमास BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो यहाँ पास बोला है गुणा का अर्थ ऋण है। तो सबसे पहले लिखना है भैया, गुणा बराबर ऋण। भाग का अर्थ है धन, भाग बराबर धन। अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो मेरी आवाज़ सुन ले और उसकी हिसाब से बनाने की कोशिश करें। धन का अर्थ है भाग और ऋण का अर्थ है गुणा। ऋण का अर्थ है गुणा। ठीक है, अब इसी से बना के देखते हैं। ऑप्शन को भी चेक करते हुए चलेंगे ना साथ में। सबसे पहले अपन जे को बना के देखते हैं। तो बना के देखते हैं जे नंबर को। जे में है 15। सबसे पहले 15, बीच में स्पेस छोड़ दे क्योंकि इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, 5, फिर 5 है, उसके बाद 20 और फिर 10। ये बराबर क्या होना चाहिए? 78, 78। 78 तो दिया ना? हाँ, 5। अब ऋण दिया है तो ऋण का अंतर क्या है यहाँ पास? ऋण बराबर क्या है? गुणा। गुणा को लिखो डायरेक्ट है। भाग बराबर क्या है यहाँ पास? धन। तो धन को लिखो। अब गुणा, गुणा बराबर क्या दिया है? ऋण। तो ऋण को लिखो। अब क्या बचा आपका? धन। धन के बराबर होता है भाग, तो यहाँ पास मैंने लिखा भाग को। ठीक है, तो इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 78 आना चाहिए। तो 10 दूनी 20। सबसे पहले क्या है? बॉडमास। बॉडमास में क्या होता है? भाग पहले करना है।
ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट तो हमारे पास है नहीं है, तो भाग में जाते हैं, भाग के बाद गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे, यही होता है बॉड मास। ठीक है, तो ये इसको अपन किए तो यहाँ पास आया 2। ठीक है, 10 को 20 से भाग दिए तो कितना है 2। अब यहाँ पास माइनस का माइनस लिख देते हैं, जो का त्यों। ये 5 का 5 धन 5 गुणा 15। ठीक है, 15 पंचे 75 धन 5 प्लस 5 में -2 करेंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि प्लस का साइन है, तो 75 और 3 कितना हुआ 78। तो ये वाला हमारा जे वाला पहला वाला सही हो गया, ये जे वाला। अब ऑप्शन को देखते हैं जे किस किस में है, तो जे तो लगभग सब में है, तो फिर एक बार और बना के देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ तब तक से। अब देखते हैं ये वाला। ठीक है, के को बना के देखते हैं क्योंकि सब में है। 8 10 3 5 6 बराबर 8। अब क्या है भाग, भाग को क्या बोला गया है, भाग का अर्थ धन होगा, धन 10। अब यहाँ पास क्या है माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ होगा गुणा। ठीक है, अब है यहाँ पास धन, धन का अर्थ भाग, और लास्ट में है गुणा, गुणा का अर्थ क्या दिया है, गुणा का अर्थ है ऋण। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, 8 आना चाहिए, अगर 8 आएगा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने को क्या करना है, भाग देना है। 3/5 है, 3 से 5 को भाग देंगे तो क्या होगा 3/5। ठीक है, -6, और इधर में क्या कर देंगे गुणा है। ठीक है, तो गुणा 10 धन 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 तिया 30, 30/5 ऋण 6, और यहाँ पास है धन 8। ठीक है, तो ये 5 एकम 5, 5 छक्के 30। ठीक है, अब ये +6 और -6 दोनों खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 8। तो ये वाला भी हमारा सही है। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो पहले देख लो ऑप्शन में जे और के, जे और के, अभी एक को में दिख रहा है जे के एल, अपने को एक और चेक करना है एल को। अगर एल सही है तो ये भी सही हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये सही होगा। ठीक है, अपने ये वाला ख़त्म हो गया, जे एल, ये वाला नहीं रहेगा और ये वाला नहीं रहेगा, अपना बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शन में चेक करते हैं, सिर्फ बचा क्या एल। एल को देखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से। जे के एल, एल कहाँ है हमारा, ये वाला। ठीक है, 6 गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ ऋण, फटाफट करते हैं 2। अब धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ भाग, अब उसके बाद है 3। ठीक है, फिर है भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ धन, अब उसके बाद में क्या है भाग, ये 12 हो गया। अब माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ कहाँ पास लिखा है, माइनस का अर्थ है गुणा। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है, और ये हो गया हमारा 3, बराबर में क्या होना चाहिए 15। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2/3 धन 12 गुणा 3 ऋण 6, ये वाला है। ठीक है, तो 2/3 तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया 2/6 ऋण 2/3, 12 तिया 36, 36 हो गया। ठीक है, ये प्लस है ना, अब फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, लंबा जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये बटे में 3 आएगा, और जिस हिसाब से देख के लग रहा है कि इसमें तो आने वाला नहीं है, क्योंकि प्योर डिजिट पे 15 दिया है, और ये जिस तरह से हम एलसीएम लेंगे उसका आंसर नहीं आएगा, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 को एलसीएम लेंगे 6 तिया 18, और इधर फिर से 3 को एलसीएम लेंगे तो जब लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन में आएगा ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया गलत। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या क्या आया, एक जे आया और एक केल, तो सही आंसर क्या है हमारा ए नंबर सही है। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, दिख तो रहा है ना भाई। एक चीज़ पहले बताता हूँ, ये है हमारा MONKEY, और ये वाला जो आई टाइप का दिख रहा है वो है L, ठीक है। अब ये मंकी को लिखा है XDJMNL, लिखा जाए तो उसी कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, अल्फ़ाबेटिकल याद होना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं बस करना है। तो देखो मंकी MONKEY, मंकी को क्या लिखा गया है, XDJMNL। अब ये मंकी को XDJMNL कैसे बनाया है, पहले तो इसको देखो, थोड़ा सा कोशिश करो अपने से भी बनाने का, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर मैं उसको बताता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा है क्या, कैसे लाना है, चल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अल्फ़ाबेटिकल तो याद होगा, तो ये बनाया है, X को बनाया है Y, X के बाद क्या आता है Y, XYZ, ये है हमारा 24वां नंबर, तो यह 25। X को बनाया है Y +1 किया है यहाँ पास। अब D को बनाया है E, यहाँ पास भी +1 किया है। J को बनाया है K, यहाँ पास भी +1 किया है। M को बनाया है N, M के बाद N, यहाँ पास भी +1। N को बनाया है O, N के बाद O ही आता है, तो यहाँ पास भी +1। और L को बनाया है M, L के बाद M, तो यहाँ पास भी है +1। तो सब में क्या किया है, इधर से +1 कर दिया है, कुछ नहीं किया है। अल्फ़ाबेटिकल वाइज XYZ ABCD इस टाइप से उसको जोड़ दिए हैं। तो चलिए उसी कोड में टाइगर को क्या बोला जाता है, तो टाइगर TIGER, टाइगर को लिखना है। तो R का क्या होगा, सबसे पहले इधर से है, तो R का क्या होगा, S, +1 किए है ना, R का हो गया S। I का क्या होगा, R, टाइगर, एक मिनट चेक कर रहा हूँ ना, XYZ, ये इधर से इधर हुआ है टाइगर। टाइगर को क्या लिखा गया, एक मिनट क्लियर करता हूँ पहले अच्छे से, तब समझ में आएगा। +1 है वो याद रखना है, TIEGER, टाइगर। टाइगर को क्या लिखा है, टाइगर, टाइगर में क्या किया, +1 किया इधर से, तो यहाँ पास में आएगा STU, ठीक है। तो ये हो गया S। अब अपने पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये वाला और ये I के बाद क्या आएगा अपना H। तो ऑप्शन में क्या है, सिर्फ दो ही तो है, एक ये है, एक है, तो क्या आएगा C। ऑप्शन ही है, सिर्फ ऑप्शन से देखो और बनाओ, बाकी आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये निकला अपना C ऑप्शन, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो बताते जाना, आगे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी समय की कमी है, आप लोग को एक्सक्लूजन भी करना है, इसलिए बस ऑप्शन से खेलना सिखा रहा हूँ, इसको डिटेल से अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन से देखो और बनाओ, समय नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं, अभी ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है और समय भी बहुत ज़्यादा लेता है। इसको भी हम शॉर्ट में बनाना देखते हैं कि कैसे शॉर्ट में बनाएंगे। एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, लुप्त पद है, उसमें कौन सी संख्या आएगा उसी को पकड़ना और बनाना है, ठीक है। सबसे पहले देखो 2, 5, 9, खाली स्थान 20, 27, 2, 5, 9, खाली स्थान 20 और 27, ठीक है। तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा, तो 2 और 5 के बीच में कितना का गैप है, 3 का गैप है। 5 और 9 के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। और इधर 20 और 27 के बीच में कितने गैप है, 7 का गैप है। तो यहाँ पास कितने, 3, 4, तो अब देखते हैं यहाँ पास कितने का गैप होगा, 5 का। तो 9, 5, 14 होता है। अब 14 और 20 के बीच में कितने गैप हो जाएगा, 6 का। तो हमारा सीरीज बन गया 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कितने आएगा, ये वाला 2, 5, 9, 20, 27 में कितना आएगा, 14। तो ये वाला ए का चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा देखो, ए का चौथा किस में है, 1 और 2, ये 2 ठो में है, ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, ठीक है। अब 2 ठो को चेक करना है, तो अब चलते हैं सेकेंड नंबर में, बी का सेकेंड वाले में, ठीक है। अगर ये वाला नहीं होगा तो ऑब्वियसली यही वाला होगा। अब इसको क्लियर करता हूँ, फिर देखते हैं। 1, 6,
15 खाली स्थान 45 66 91, ये वाला है, लंबा दिया है इसको, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, फिर वही काम करते, अंतर निकालने वाला। ये 5 हुआ, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है, 5 9। अब ये खाली स्थान है, ठीक है। अब इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 45 में 5 9। अब ये 45 66 91, 45 66 91, ये वाले में कितने का अंतर आ रहा है, तो इसमें 45 और 66 में घटाएंगे तो कितने का आएगा, 66 में एक ये हुआ और 6 में 2 21, और इसको अंतर निकालेंगे तो कितने का आएगा, 91 में 66 घटाए, 91 में 66, तो 6 को माने 1 को माने 11, 11 में 6 गया 5, हासिल आया 1, ये हुआ 7 2 25, 25, 4 का गैप आ रहा है इसमें भी, यहाँ भी 4 का गैप है, वहाँ भी 4 का गैप है, तो यहाँ क्या आ गया 9 5, 5 और 9 हुआ, और ये यहाँ क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो 15 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28, 28 है अपने ऑप्शन में, 28 है, ठीक है। तो ये बी का क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर, तो बी का तीसरा किस में है, ये वाले में, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमने इसको पहले से निकाल दिया था, ए का चौथा, तो बी का तीसरा, तो बाकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमारा ऑलरेडी गलत था पहले से। अब बी का चौथा तो सिर्फ एक ही में है, बी का तीसरा सॉरी एक ही में है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कौन कौन सा ऑप्शन फिर आएगा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही वाला को सवाल थोड़ा सा कठिन है, बाकी इधर इजी मिलेगा आपको, और पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा, सेम टू सेम पैटर्न आएगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन व्यापम से ही डेडिकेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा, आसानी से बनेगा। इसमें से श्रृंखला में कौन सा गलत संख्या है उसको पता लगाना है, एक श्रृंखला में गलत संख्या है उसको पता लगाना है। अब देखो, दिखने में तो बड़ा कठिन लग रहा है, 7 28 63 124 215 342 और 511, क्या हो सकता है, कौन सा गलत है इसमें से। कठिन तो लग रहा है, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा। 7 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, वर्ग और क्यूब याद है ना आपको, वर्ग और क्यूब याद रहेगा तो रीजनिंग बहुत आसानी से बनेगा। तो देखो, ये अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 होता है, 8 में 1 घटाता हूँ तो 7 होगा, तो 7 एक प्रकार से ठीक है। अब 28 को करता हूँ तो ये 3 का क्यूब करूँगा तो ये हो गया 27, ठीक है, और -1 करूँगा तो ये होता है 26, क्योंकि मेरे पास है ये 28, ठीक है। आगे बढ़ के चलता हूँ, इसमें 28 दिया है, मेरे पास आ रहा है 26। अब ये 3 का हो गया, 4 का क्यूब करता हूँ तो क्या आएगा 64, 64 में 1 घटाता हूँ तो क्या आएगा 63, ठीक है। वैसे ही 5 का क्यूब करता हूँ तो क्या हो जाएगा 125, 125 में 1 माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 124। तो सब में क्यूब किए हैं और 1 माइनस किए हैं, ठीक है। आगे भी वैसे ही रहेगा, 6 का करना है, फिर ये 7 का, फिर है 8 का, 512 होता है, इसका 343 होता है 7 का, और ये 6 का 216 होता है। तो सब में 1 माइनस किए हैं, तो हमारा गलती किस में आ रहा है, यहाँ पास देखो हमने 26 लिया और आंसर में क्या दिया है 28, तो हमारा श्रृंखला में गलत पद क्या है 28, तो हमारा आंसर क्या रहेगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूब और वर्ग जरूर याद होना चाहिए, कम से कम 10 तक का क्यूब और 20 तक का वर्ग। आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, त्रिभुज गिनने वाला। त्रिभुज गिनने अगर आ गया तो 1 नंबर आपका पक्का है, 100% श्योर, ठीक है। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। सबसे पहले काम क्या करना है, जो दिया है उसी को पहले गिनो, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखो, इसमें कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो क्लियर नज़र आ रहा है,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है 8? ये 8 छोटा छोटा त्रिभुज है। सबसे पहले छोटा छोटा त्रिभुज को गिनना चाहिए, फिर उसके बाद बड़े में आएंगे। ठीक है, ये 8 हो गया। अब देखो यहाँ पास ये बड़े वाले में, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला, ये 9 हुआ। इधर देखो ये 10 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? और इधर से देखो बीच में ये बना आपका 11 और ये बना आपका 12। 12 तो दिख रहा है ऑप्शन में, 12 है 12, तो ये आपका सही आंसर। त्रिभुज गिनने का बहुत आसान तरीका, सबसे पहले छोटे छोटे को पहले गिनो, उसके बाद बड़े में जाना। ठीक है, पहले बड़े में नहीं जाना है, सबसे पहले छोटे में जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है JKLMNO वाला व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप को व्यवस्थित करने वाला होता है। देखो एक तो वेट के आधार पे होता है, एक तो खाने वाला रहता है, हिरन शेर वाला रहता है, खाने वाला मछली वाला रहता है, और ये है एक वजन के आधार पर। सबसे हल्की प्रजाति कौन सी है? मच्छर। मच्छर के बाद में हल्का कौन है इसमें से? बिल्ली। बिल्ली के बाद में कौन आता है हल्का में? हाथी या बाघ? ऑब्वियसली बाघ। तो MLN। उसके बाद देखो के दिया है हाथी में और ओ दिया है वेल में। हाथी ज़्यादा वजनदार है कि वेल ज़्यादा वजनदार है? वेल ज़्यादा वजनदार होता है। 30 हाथी का उसमें ताकत रहता है, बोलते हैं, तो उसमें वजन रहता है, तो उसमें वेल सबसे भारी जानवर है। और ऑप्शन में भी लास्ट में ओ दिया है, चाहते तो ओ को देखते और इसको बना देते, इधर आगे पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा सी सही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन ख़त्म। बस इतना ही सवाल है अभी फ़िलहाल। अब ऐसे वीडियो के लिए आगे देखते रहिएगा। धन्यवाद।